गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधोबा। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज का ये जो वेबिनार है बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इस स्पेशल वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज और किडनी की बीमारी और उनका कनेक्शन और उनकी जो ट्रीटमेंट की सक्सेसफुल स्टोरी है। आज वो हम ना कि सिर्फ डॉक्टर के साथ बात करके सुनने वाले हैं। तो जो जिनकी वो केस रिप्रेजेंट करने वाली है वो पेशेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं आज। तो आइए सुनते हैं उनसे कि आज ये कैसे हम इस वेबिनार में हम जानेंगे कि कैसे हम जो डायबिटीज कंट्रोल में जब नहीं रहती तो वो कैसे किडनी पे ग्रेजुअली असर डालने लगती है, और ये जो नॉर्मल किडनी के जो फंक्शन है वो क्रोनिक किडनी डिजीज में कैसे बदल जाते हैं। तो आज का ये सेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अवेयरनेस है उन सारे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर सुप्रिया शिंदे, जो माधोबाग में बहुत सारे सालों से प्रैक्टिस कर रही है और आज तक उन्होंने बहुत सारे किडनी और डायबिटीज के पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट किया है। तो डॉक्टर सुप्रिया शिंदे का जो अनुभव है और उनकी जो एक्सपर्टीज है उनके साथ आज हम ये समझेंगे कि एक रियल लाइफ पेशेंट की केस और जो एक प्रेरणा है उन सारे पेशेंट्स के लिए जो इस बीमारी से हर रोज लड़ रहे हैं। ओके, तो जानते हैं डॉक्टर सुप्रिया शिंदे से। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप म्यूट Very good afternoon, everyone. Good afternoon, Dr. Aishwarya. है। ओवर टू यू मैम, आप आपका अभी मतलब प्रेजेंट कर सकते हो केस। Yes. So, आज मैं केस स्टडी आपके सामने रखने वाली हूँ। ये एक प्रेजेंटेशन के रूप में होगा जो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके मैम, मैं शेयर करूँ पीपीटी? Yes, ma'am. Yes. विजिबल है आप सभी को पीपीटी अभी? मैम पीपीटी आपको दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. It is visible. ओके। सो अभी जो हम केस देखने वाले हैं, जो मैं केस प्रेजेंट करने वाली हूँ, उसमें डायबिटीज के साथ सीकेडी यानी कि करोनरी क्रोनिक किडनी डिसीज का रिवर्सल केस स्टडी है ये। सो प्रेजेंटर मैं हूँ डॉक्टर सुप्रिया शिंदे। मुझे गाइडेंस किया है डॉक्टर विपिन गोन, जो हमारे जोनल मेडिकल हेड है। क्लिनिक का नाम है माधोबाग अंधेरीज क्लिनिक। और ये पेशेंट ट्रीटेड बाय माई सेल्फ एंड अवर कंप्लायंस डॉक्टर छाया। नेक्स्ट पीपीटी मैम, नेक्स्ट स्लाइड। सो जो किरण सुतार जी है, उनका जो जर्नी है वो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। सो पेशेंट का नाम है मिस्टर किरण सुतार, जो आपको फोटो में भी विजिबल है। उनका एज है 57 ईयर्स। सो 2007 में सबसे पहले उनको हिस्ट्री हुई थी स्ट्रोक की। इस स्ट्रोक के दरमियान जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुए, तभी डॉक्टर्स को पता चला कि उनकी शुगर की मात्रा ब्लड में काफी मात्रा में बढ़ गई थी। और वही कारण था कि वो उनको स्ट्रोक में लेके गया। अ, तभी ये पेशेंट को पता चला कि उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। उसी के साथ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मेडिसिन पेशेंट को 2007 से स्टार्ट हुए, जिनमें ग्लूकोरेट फोर्ट जैसे कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन डायबिटीज के लिए दिए जाते हैं, वो मेडिसिन उनको रिकमेंड किया गया था। तो दिन में 2 से 3 बार पेशेंट उस मेडिसिन को ले रहा था। ये मेडिसिन उनका 2007 से 2022 तक कंटिन्यूअस लगातार वो लेते गए। इन दिनों में 2012-13 के दरमियान उन्होंने ये नोटिस किया कि उनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल कुछ मात्रा में बढ़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद जो रूटीन था वो फॉलो करते गए। और लगभग 2022 में उन्होंने जनवरी में फर्स्ट टाइम उन्हें कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ। उस दरमियान उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई, जहां पे देखा गया कि उनको तीनों ही ब्लड वेसल में ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी, जिसे हम ट्रिपल वेसल डिसीज कहते हैं। और उस वक्त जो ब्लड रिपोर्ट्स किए थे उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल काफी मात्रा में बढ़ गया था, जिसे वो भी पता चला कि वो डायग्नोस्ड हो गए थे सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज से। उस वक्त की जो सिचुएशन थी, जो कोविड का समय था, तो जो और किडनी का जो रिपोर्ट बढ़ा हुआ था, तो कार्डियोलॉजिस्ट ने उस वक्त उनका सर्जरी करना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि पेशेंट को बाईपास सर्जरी का सजेशन दिया गया था। बट ऐसी सिचुएशन थी कि कार्डियोलॉजिस्ट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मेडिसिनल मैनेजमेंट दे के स्टेबल करके हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया।
2022 के अप्रैल मंथ में किरण सुतार जी फर्स्ट टाइम माधोबाग में आए और उन्होंने हमारी माधोबाग की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट की। तो जैसे कि काफी सारी चीजें तब तक उनको डायग्नोस हो चुकी थी, डायबिटीज था, कार्डियक में भी इश्यूज थे, तो क्रियाटिनिन लेवल उनका बढ़ बढ़ चुका था। तो उन्हें माधोबाग की जो पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट है उससे जोड़ा गया और उन्हें सही आहार, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में समझाया गया और किरण जी भी उसे फॉलो करते गए। लगभग 2023 में, मतलब जैसे कि डायबिटीज के मेडिसिन पहले कम होते गए, उनका कार्डियक कंडीशन इंप्रूव होते गया और लगभग 2024 में सक्सेसफुली ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हमने ये देखा कि उनके जो क्रिएटिनिन लेवल काफी हद तक बढ़ गए थे, तो उसमें मार्केबल वो रिडक्शन दिख रहा था। सो विच इज अ गुड थिंग कि उन्होंने काफी अच्छे से उसे फॉलो किया था। नेक्स्ट स्लाइड में केस हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि पेशेंट को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीवीए यानी कि स्ट्रोक का प्रॉब्लम 2007 में डायग्नोस हुआ। सीकेडी की शुरुआत उनको 2013 में हुई, बट एग्जैक्टली उनको पता चला वो 2022 में, जब भी उनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। और तभी उसके बाद जो हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है पेशेंट का और हार्ट फेलियर की कंडीशन में जाता है, ऐसे कंडीशन में पेशेंट ने ट्रीटमेंट स्टार्ट की। तभी उनका जो मेजर कंप्लेंट था कि वो चलते वक्त उनको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें मैम पीपी स्लाइड, तभी जो उनके मेजर कंप्लेंट्स थे कि उनका एक तो चलते वक्त उन्हें सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही थी, चेस्ट हैवीनेस की प्रॉब्लम हो रही थी, उनका ब्लड प्रेशर काफी फ्लक्चुएट होता था, मतलब वो काफी मात्रा में बढ़ जाता था बीच बीच में। उनको स्लीप साउंड नहीं मिल रहा था उन दिनों में, यूरिन में भी फ्रॉदी यूरिन, मतलब झाग आता था यूरिन से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एक वीकनेस और टायर्डनेस उन्हें महसूस होता था। मैम प्रीवियस पीपीटी। सो जब भी इन्होंने अपनी जीवन शैली पे काम किया और जो उन्होंने फॉलो किया है उससे जो उन्हें बेटरमेंट मिले हैं, तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि उनके डायबिटीज के सारे मेडिसिन बंद हो गए थे। उसके बावजूद उनके शुगर लेवल काफी कंट्रोल में आने लगे थे, उनका ब्लड प्रेशर काफी नॉर्मल आ रहा था, जो बीच बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में शूट हो रहा था। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट हैवीनेस के कंप्लेंट्स कम हो रहे थे और उनका कार्डियक हेल्थ काफी बेटर हो गया था। इसी के कारण किरण सुतार जी अपने काम को वापस ज्वाइन कर पाए और जो अपना रेगुलर वॉकिंग एक्टिविटीज है वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो ट्रीटमेंट के जो दरमियान हमने जो इनके इम्प्रूवमेंट्स देखे या उनमें जो बदलाव देखा है, तो मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो शुरुआती में उनका वजन 78 केजीज था, जो पोस्ट ट्रीटमेंट उनका 64 केजीज तक पाया गया। जो बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो हम हाइट और वेट के मेजर्स पे चेक करते हैं, सो 28 जो ओवरवेट कैटेगरी से 22.9 यानी कि वो अपने आइडियल बॉडी वेट पे आ गए थे। ब्लड प्रेशर भी उनका काफी पहले से सेटल हो रहा था, हार्ट रेट उनका नॉर्मल आ रहा था, उनका पेट का घेरा एब्डोमिनल गर्थ 96 से 84 तक रिड्यूस हो गया था। अ, उनके शुगर लेवल में भी काफी सुधार आने लगे थे। जो HbA1c पहले विद एलोपैथी के शुगर के मेडिसिन के साथ 8.6 आता था, जो पोस्ट ट्रीटमेंट 6.6 विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन आने लगा था। सो मेडिसिन का भी आप देख रहे हो कि काफी बड़ी लिस्ट है। तो पोस्ट ट्रीटमेंट 50% से भी ज्यादा उनके मेडिसिन बंद हो गए और ये कहने में अच्छा लग रहा है कि इनमें कोई भी डायबिटीज का मेडिसिन नहीं है और इनमें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का भी अब कोई मेडिसिन नहीं देखोगे। नेक्स्ट स्लाइड में। सो आपके सामने रिजल्ट जो दिख रहा है कि पहले में और अभी में काफी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। एज ही लॉस्ट अच्छा वेट, अच्छा खासा वेट उन्होंने कम किया है। आप देखोगे कि पहले फोटोज में पेट का घेरा भी काफी बड़ा था, तो अभी का फिटनेस मार्केबल है। इन अचीवमेंट्स के लिए जो हमने मेथोडोलॉजी यूज की माधोबा के ट्रीटमेंट से, तो उनमें हमने पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया था। जिन ट्रीटमेंट्स में हम पेशेंट्स को पंचकर्मों का ट्रीटमेंट, उसी के साथ उन्हें डाइट का गाइडेंस देते हैं, डाइट बॉक्स या जो रीनल डाइट के गाइडलाइन उन्हें दिए गए थे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की उनका ब्लड प्रेशर है, उनके शुगर लेवल्स है, उनका रोज का ट्रैकिंग करना है, ये हम एप्लीकेशन के थ्रू करते थे। और उसी के बेसिस पे उनका इम्प्रूवमेंट्स के साथ हमने धीरे धीरे इनकी दवाइयाँ कम करते गए। जैसे कि आहार का गाइडेंस दिया गया, उसी तरह उन्हें एक्सरसाइजेस का भी सही मार्गदर्शन किया गया।
डाइट प्लान जो उन्हें हमने दिया था, तो शुरुआती में हमने उन्हें रिवर्स डाइट बॉक्स दिया था। ये एक डाइट किट है जो साइंटिफिकली डिजाइंड है। इट इज अ प्री पोर्शन मील जिसमें आपको फूड के पैकेट्स रहते हैं, जो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सूप है। ये सारे मॉर्निंग डाइटरी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। डाइट प्लान की मदद से हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है या एडिपोज टिश्यू में जो हमारे जो फैट्स है, उसे ही बॉडी यूज करती है, बिकॉज हमारा शरीर नेगेटिव कैलोरी बैलेंस में जाता है, और जो कई क्रॉनिक डिसीज का रीजन है। तो इसी के कारण सक्सेसफुली डायबिटीज कंट्रोल करने में या वजन घटाने में उन्हें काफी मदद हुई। ट्रीटमेंट का जो दूसरा सूत्र है पंचकर्म, इनमें हमने उन्हें संपूर्ण शरीर को औषधि ऑयल से मसाज करना, थेरेपी सेशन में जो हमारा पेटी स्वेदन है, यानी कि औषधि काढ़ों से बाव देना जिससे कि उनके पोर्स ओपन हो, अ, फिर औषधि काढ़ों से हृदय धारा, और उसके बाद एनल रूट से कुछ मेडिकेटेड द्रव्य, अर्जुन, पुनर्नवा, वचा, इनका कल्प यूज करके हमने उन्हें बस्ती, यानी कि एनल रूट से उन्हें मेडिसिन देने का एक जरिया है वो। ये सारे ट्रीटमेंट हमने पंचकर्म में दिए। माधोबाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हम इस्तेमाल करते हैं जो है MIB पल्स एप्लीकेशन, जिससे हम डॉक्टर्स को काफी मदद होती है। और यहाँ पे किरण जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमने जो डाइट बॉक्स दिया उसके भी फोटोज उन्होंने हमें रेगुलरली भेजे, जिससे कि हम समझ पाए कि उनका डाइट कैसा था। उसी के साथ आप एक साइड में देखोगे कि उनका ब्लड प्रेशर है या उनके हार्ट रेट है, शुगर की मॉनिटरिंग है, वो भी हम रेगुलरली ट्रैक करते थे, जिससे हम समझ पाते थे और उनके मेडिसिन को भी हम रिड्यूस करते जा रहे थे। एक एडिशनल एफर्ट के बारे में बोलूंगी, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक ऐप का ही फीचर है जहाँ पे हम पेशेंट के फुटस्टेप्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि पेशेंट ने कितना रेगुलर वॉक किया है। तो आप देख पाओगे कि ग्रीन लाइंस जो है वो ऊपर तक जा रही है, तो वो कितने किलोमीटर्स, मतलब कितने 1000 स्टेप काउंट उन्होंने किया है। सो सारे 9000 प्लस है। सो उनका वॉकिंग का कंप्लायंस भी आप देख पाओगे कि ये सक्सेस लाने में उनकी काफी मेहनत है कि वो रेगुलर वॉक भी करते थे, और जो मेरे सामने या आप सभी के सामने विजिबल है। इन सभी प्रयासों के बाद जो हमें रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में मैं उसे दिखाना चाहूंगी। मैम, इससे पहले वाला स्लाइड है वो। सो क्रिएटिनिन लेवल जो बिफोर ट्रीटमेंट था उनका, जो कि 3.89 था, जो पोस्ट ट्रीटमेंट उनका 1.5 तक रिड्यूस हो गया है, जो कि काफी मार्केबल इम्प्रूवमेंट है कि किडनी रिपोर्ट्स में सुधार लाना बहुत मुश्किल होता है। उसी के साथ आप देखोगे EGFR का जो रिपोर्ट है, उसका नॉर्मल रेंज होता है 80 to 120, जो पहले 19.9, यानी कि काफी सीवियरली डिक्रीज कैटेगरी में था, जो पोस्ट ट्रीटमेंट 52 तक पहुंच गया है, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट डिक्रीज कैटेगरी में आता है। उसी के साथ सबसे जरूरी जो डायबिटीज में उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया है, तो जो पहले उनका 8.6 विद टैबलेट रिपोर्ट आते थे, वो विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन 6.6 तक मार्केबली रिड्यूस हो गए हैं। मैं किरण जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि अगर वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इवन उनको कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम हुई, उसके बाद CKD जैसे प्रॉब्लम्स को, बेसिकली बहुत बार देखती हूँ मैं, पेशेंट बहुत डर जाते इन चीजों से। तो उन्हें समझ के उनके ऊपर जीत हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना और अपने प्रॉब्लम्स को के ऊपर लड़ना, ये जो उन्होंने किया है वो काफी मार्केबल अचीवमेंट है। तो रिसेंटली हमारे जो जोनल मेडिकल हेड है डॉक्टर बिपिन गोयल, उन्होंने उन्हें फेलिसिट किया था, और मैं भी उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी। थैंक यू। यस मैम। जैसे कि हम सब ने अभी देखा कि किरण जी ने कितने अच्छे से ये सब रिकवर किया है, उन्होंने डायबिटीज पे कैसे मात की है, उनका शुगर लेवल कितने अच्छे से इम्प्रूव हुआ है आफ्टर ट्रीटमेंट माधवबाग। तो आज हम उनके भी मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस थ्रू आउट द जर्नी कैसे था। उन्हें पहले मतलब माधवबाग में आने से पहले उन्हें कितनी सारी दिक्कतें आई, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, उन्हें मतलब कितनी तकलीफें होती थी, और अभी वो कितने हेल्दी है। तो किरण जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, आप आपका अनुभव हमें जरूर बताइए। नमस्कार।
मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। तो जब मैं जॉब पे था, मेरा टाइमिंग का कोई ये नहीं था। रात को 12:30 1 बजे मैं घर पे आता था। उसके बाद खाना खाओ, उसके बाद में 2 घंटे मत सो, फिर 3 3:30 बजे सोता था। इट वॉज टोटली इन अ मेस। तो यस। उसी का रिजल्ट है कि मुझे ये 2022 में ये हार्ट अटैक आया। लेकिन एक चीज मुझे पहले से कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे हार्ट के ब्लॉकेजेस ठीक कर सकते हैं तो वो सिर्फ माधव वांग में हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया है, बहुत ही ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया है जो यूएस के डॉक्टर्स जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं, ऐसे डॉक्टर्स को भी मैंने कंसल्ट किया था। तो उनका कहना था कि हार्ट का ये बाईपास तो कर देंगे, लेकिन जो बड़े ब्लॉकेजेस है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन छोटे वेन्स के ब्लॉकेजेस नहीं निकलेंगे। लेकिन माधव वांग ने ये मुझे करके बताया कि छोटे वेन्स के ब्लॉकेजेस भी निकल जाते हैं। और आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि आज मुझे, पहले तो मुझे ऐसा था कि कोई ये ईसीजी वगैरह निकालते हैं या इवन ब्लड प्रेशर का वो मशीन जो है उससे चेक करते हैं, तो मुझे एक दिमाग में डर बैठा बैठा हुआ था कि ये कुछ बहुत भारी है। लेकिन आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि ये तो एक सर्दी खांसी की जैसा हो गया है हार्ट अटैक। इतना सिंपल कर दिया है। मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं किया है, मुझे ये बताया है कि इस बीमारी के ऊपर मुझे किस तरह से मुझे अपने आप को कंट्रोल करके इसका इलाज मुझे खुद को भी निकालना है। तो ये सिर्फ डॉक्टर की वजह से नहीं, ये पेशेंट की वजह से भी, पेशेंट ने भी उतना ही कोऑपरेट करना चाहिए, तो वो 100% ओके हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि माधव बाग ने मुझे एक रास्ता बताया है। अब आज मेरी एज 57 है, तो मेरे ओल्डर एज में जाते वक्त मैं कैसे रहना चाहिए, कैसे मुझे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब कुछ मुझे सिखा दिया है। तो ये मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे आगे का लाइफ जो है, इट इज गोइंग टू बी हेल्दियर। बहुत अच्छी तरह से मैं निभा सकता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। मतलब जो पहले जो दिक्कतें आती थी, अभी आफ्टर ट्रीटमेंट ये कुछ भी अभी प्रॉब्लम्स नहीं है, सिम्टम्स वही वो नहीं दिखाई देते, आपकी यस। मेडिसिन भी रिड्यूस हो गई है और अभी आपको फिट एंड हेल्दी भी लगता है, एनर्जेटिक यस। लगता है, तो यही यस। बहुत ज्यादा यस। इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। या ओके। ठीक पहले है। जो था ना कि मुझे रेलवे से मैं ट्रैवल करता था, तो ब्रिज के ऊपर चढ़ते वक्त रेल, आपको भी पता है, ब्रिज के ऊपर चढ़ते वक्त 3 बार मैं स्टॉप लेता था। ओके। क्योंकि बीच में वो थोड़ा सा ये फीलिंग आ जाता था कि नहीं सांस मुझे कुछ फूलने से। हाँ। आज की डेट में अगर मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ने जाता हूँ, विद वन स्ट्रोक मैं सीधा नीचे से ऊपर तक जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यही सो आई अच्छी थिंक चीज है सर अभी। दिस दैट्स ग्रेट सर। और अभी मतलब आपको पहले जो दिक्कतें आती थी, अभी वो सारी प्रॉब्लम्स अभी नहीं है, वो सारे सिम्टम्स भी अभी बिल्कुल आपको नहीं। नहीं दिखाई देते। ओके। और आपकी मेडिसिन भी अभी बहुत ज्यादा रेड्यूस हो गई है, तो अगर आप यस। भी डाइट और वो सारी लाइफस्टाइल अगर फॉलो करोगे तो फिर से डायबिटीज जो आपकी पहले अनकंट्रोल हो गई थी, तो वो फिर से नहीं होगी। और आप उसके लिए आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स भी लिए हैं सर, तो ये काबिले तारीफ ही है कि आपने इतने अच्छे एफर्ट्स लिए हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको सिर्फ कंसल्ट करते हैं, लेकिन वो करना है तो वो आप पे ही होता है कि आप कितने अच्छे से वो फॉलो करते हो और अपनाते हो अपने लाइफस्टाइल में। या ओके। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, आपका जो आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। तो आप फिर से थैंक हम यू। बिगाड़ के ओके। थैंक यू, तो मुझे आपको कहना चाहिए कि आपकी वजह से मैं इतना ठीक हो चुका हूँ। नहीं, आपका भी श्रेय उतना ही है सर कि आपने इतने अच्छे से वो सब फॉलो किया है। तो इसी दोनों के एफर्ट्स से ही ये सब मतलब पॉसिबल होता है। अगर डॉक्टर और पेशेंट का अगर दोनों ने एफर्ट्स इक्वली लिए तो ही ये जो रिवर्सल जर्नी है वो पॉसिबल हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू। ओके मैम, तो हम फिर से वेबिनार की ओर बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेरीज है हम
उनसे अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे कि हमने अभी ये सब देखा, पूरी ट्रीटमेंट देखी हमने माधव बाग में एक पेशेंट की, किरण जी की। तो इसके रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछने थे मैम, कि आपने जो बताया कि डायबिटीज जब कंट्रोल नहीं रहती तो ग्रेजुअली वो हमारे किडनी को डैमेज करने लगती है। तो क्या आप जी हमें बता सकती है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस और जो टेस्ट है जो हमारे हर डायबिटीज पेशेंट को रेगुलरली करने चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे किडनी फंक्शन या फिर और कुछ जो रिलेटेड जो बाद में सीकेडी तक पेशेंट जा सकता है वो ना जाए। जी जी। देखो, डायबिटीज पेशेंट में बहुत जरूरी होता है कि उन्हें अपनी सेल्फ जो शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जैसे कि फास्टिंग शुगर है। खाने के 2 घंटे के बाद जो हम पोस्ट प्रैंडिल करते हैं, उससे हमें अंदाजा आने लगता है कि हमारी शुगर कितनी कंट्रोल में है। उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो शुगर का टेस्ट है, HbA1c, जो हमें 3 मंथ्स का एवरेज, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी शुगर लेवल अभी कितनी मात्रा में है। वो एक एक्चुअल टेस्ट है जो हमें हमारी शुगर की पूरी आइडिया देता है। हमारा जो यूरिन रूटीन टेस्ट है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा ग्लूकोज कितना है, या फिर अगर उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा दिखती है, तो वो भी एक लक्षण होता है कि हमें किडनी के बारे में वो बताता है। अगर आप काफी समय से डायबिटिक हो या आप काफी समय से मेडिसिन पे हो, तो आपको सीरम क्रिएटिनिन या EGFR जैसे टेस्ट करने चाहिए, जिससे कि आपको आपके किडनी के बारे में भी पता चले, क्योंकि CKD का डायग्नोसिस जल्दी होना बहुत जरूरी है। CKD इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज, जैसे आप बोल रहे थे कि डायबिटीज के पेशेंट का आगे जाके वो CKD में जा सकते हैं, किडनी को वो प्रॉब्लम करता है, बिकॉज CKD ये प्रोग्रेसिव डिसीज है। ये प्रोग्रेसिव होता है तो ये हमारे ऑर्गन को, मतलब हमारे किडनीज का फंक्शनिंग स्लो डाउन करता है, मतलब उसको खत्म ही करने का कर सकता है। तो रेगुलर अगर हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, तो हम अपने किडनी की हेल्थ जरूर मेंटेन कर सकते हैं। सो मच, जैसे कि मैम ने बताया कि ये सारे टेस्ट हम्म। जो है मतलब आपका क्रिएट लेवल आपको चेक करते रहना चाहिए। और उसके बाद EGFR मतलब आपका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है किडनी का, वो भी आपको चेक करते रहना चाहिए। तो इसके वजह से आपको पता चलता है कि आपकी किडनी कितने अच्छे से फंक्शन कर रही है, आपके डायबिटीज की वजह से उस पर कुछ अफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो जैसे कि अभी आप हम सब ने देखा कि किरण जी ने उनकी जो जर्नी बताई, तो इसके रिलेटेड ही मुझे पूछना था कि अगर उनको ये जर्नी में जो अभी जो दिक्कतें आई, जो उनको जो किडनी का जो डायग्नोसिस हुआ बाद में, तो अगर उन्हें पहले ही अगर पता चल जाता, मतलब इस सारी जर्नी में उनकी जो सक्सेसफुल जर्नी है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या थी, मतलब क्या दिक्कत थी, अगर उन्हें ये पहले ही डायग्नोस हो जाता तो क्या ये और भी ज्यादा इम्प्रूव उनका जल्दी हो जाता ये डिजीज? हाँ, मुझे लगता है डेफिनेटली यस, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि उनकी जीवन शैली थी, वो मतलब उतनी ठीक नहीं थी। सही समय पे खान पीन नहीं होता था, सोना नहीं होता था। तो अगर ये बात, जैसे कि मैंने उनका जो केस प्रेजेंट किया, 2007 से वो मेडिसिन पे थे, डायबिटीज से जूझ रहे थे। और जो उन्होंने देखा कि 2000 एग्जैक्टली 5 साल के बाद उनकी किडनी में चेंजेस आना चालू हो गया था। तो उस वक्त शायद अगर वो अपने लाइफस्टाइल थोड़ा अंडरस्टैंड करते, अपनी शुगर को कंट्रोल में लाते या मेडिसिन को कम करते, तो ये एक्चुअली आगे के फर्दर जो हार्ट अटैक जैसे कॉम्प्लिकेशन से काइंड ऑफ प्रिवेंटिव वो डेफिनेटली कर सकते थे। तो वो टाइमली डायग्नोस होना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि जब डिले वो चीज लेट डायग्नोस्ट होती है, तो CKD ट्रीट करना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है। और CKD में कैसे होता है कि पेशेंट की हेल्थ या सर्वाइवल भी, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमारा एक अर्ली स्क्रीनिंग होना चाहिए या टाइमली डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ये जरूर कहूंगी। मतलब अगर आप पहले ही अगर अवेयर हो इन सारी चीजों के बारे में, अगर आप पहले प्रिकॉशन ले लो, पहले ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करो, तो ये जल्दी रिकवर भी हो जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन जो बाद में होने वाले हैं वो भी आपको नहीं सफर करने पड़ेंगे। ओके। तो नेक्स्ट मुझे ये पूछना था कि मतलब बाकी जगह पे हम देखते हैं या फिर मतलब कुछ डायबिटीज वगैरह हमें डायग्नोस हो जाए तो नॉर्मली हम मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन खाते हैं और कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन माधोबाग में ऐसा कुछ नहीं होता, कंप्लीट रिवर्स कैसे करें हम डिजीज, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमें आप ब्रीफ में एक्सप्लेन करोगे कि ये लाइफस्टाइल में जो डाइट पंचकर्म का रोल है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, क्योंकि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके डेफिनेटली हम किडनी के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। हम किडनी का हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं।
माधोबाग में जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है, जो हम लाइफस्टाइल बेस्ड ही ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हम डाइटरी गाइडलाइन देते हैं, एक्सरसाइजेस या पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट में हम पंचकर्मों का जो इस्तेमाल करते हैं। तो किडनी डिसीज होने के लिए जो रूट कॉज है, तो वो हमारे क्रॉनिक डिसीजेस है, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी डिसीजेस का उल्लेख किया गया है, ओबेसिटी का। तो अगर हम इसी डिसीजेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो आगे के जो प्रॉब्लम है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी सीकेडी में हो, तो आपको जो सही गाइडलाइन मिलनी चाहिए, जैसे आपको सही आहार के बारे में, सोडियम या पोटेशियम लेवल्स को रिड्यूस्ड, ऐसे आपको डाइटरी गाइडलाइन हम देते हैं। किस फल और सब्जियों का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, उसका भी एक गाइडलाइन होता है, जो हमें बहुत मदद करता है। आहार के बारे में जैसे मैंने बोला, वैसे उसी की तरह अगर मैं एक्सरसाइजेस हम गाइड करते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में एक्सरसाइजेस भी बहुत संभाल के, लेकिन कार्डियो एक्सरसाइजेस बहुत मदद करती है। हमारी योग साधना है, या अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। आपके नेटवर्क का शायद कुछ इश्यू है। अभी अभी अगर आपकी हम आवाज आ रही लाइफस्टाइल, यस यस, अगर हम लाइफस्टाइल को, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी किडनी के फंक्शन को, हमारी किडनीज को एक्चुअली वो प्रोटेक्ट कर सकता है। और आगे की जो प्रॉब्लम है, जैसे किडनी फेलियर में जाके डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की स्टेज पे ना जाने के लिए वो हमें जरूर मदद करता है। तो हम सभी ने इसके बारे में सोचना चाहिए और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करने चाहिए। है। अगर लाइफस्टाइल ही मॉडिफाई नहीं करेंगे और वैसे ही सिर्फ गोलियां खाते रहेंगे, तो वो सिर्फ कंट्रोल में रह सकते हैं और बाद में वो गोलियां भी बढ़ती जाएंगी और कॉम्प्लिकेशंस में। अगर हमें रूट कॉज अगर आपको रूट कॉज पता है, तो रूट कॉज का ही ट्रीटमेंट करो, ना कि आपके सिर्फ सिम्टम्स का। ओके। तो करेक्ट। मैम, हम ऐसा हमेशा देखते हैं पेशेंट्स में, अगर डायबिटीज हो जाए या फिर सीकेडी के पेशेंट्स में, तो वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से बहुत बड़ा इन सारे पेशेंट में क्या चैलेंज हो सकता है? उनका सेल्फ अवेयरनेस, या फिर उनका उनमें डिसिप्लिन की कमी, या फिर उनका जो ट्रीटमेंट का जो प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए उसके लिए वो लेट हो जाते हैं? वैसे देखा जाए तो एक्चुअली मैम, आपने जो तीनों पॉइंट्स बोले हैं वैलिड है वो एक्चुअली। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन ना होना, अगर पेशेंट डायबिटिक है और वो अपनी मॉनिटरिंग शुगर की नहीं कर रहा, शुगर उनकी बढ़ रही है, वहां पे इग्नोरेंस हो रहा है, वो भी एक बात है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार अवेयरनेस ना होना, कि उनको पता ही नहीं कि मुझे डायबिटीज बढ़ने से आगे जाके इवन ये मेरी किडनी को भी तकलीफ दे सकता है, तो ये अवेयरनेस की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। और जितना अर्ली डायग्नोस होके पेशेंट ट्रीट होना, क्योंकि जितना वो आगे जाते हैं स्टेजेस वाइज किडनी डिसीजेस में, एक तो आप जानते हैं कि किडनी का ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है, तो यस। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना, इवन उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो तीसरा मुद्दा मैं बोलूंगी, ज्यादा जरूरी है कि टाइमली डायग्नोस होना चाहिए और टाइमली उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। मुझे नेक्स्ट यही इसी के बारे में ही पूछना था मैम, कि मतलब बहुत लोगों को यही लगता है कि डायबिटीज का या फिर किडनी डिजीज का, जो सीकेडी का, कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो इन सारे पेशेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? क्या आपको मतलब वो क्यों नहीं ट्रीटमेंट लेते? उनकी क्या मतलब, उन्हें क्या ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है ना कि नहीं, ये सारे डिजीज जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, हमें इनके ही साथ जीना है अभी पूरी जिंदगी भर? नहीं नहीं, डेफिनेटली ये बात नहीं है, क्योंकि देखिए, डायबिटीज अगर मैं बोलूँ तो वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर मैं टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली बोलूँ, तो डेफिनेटली वो रिवर्सिबल है। अगर वो लाइफस्टाइल डिसीज है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना चालू कर दीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक लाइव केस भी है कि उन्होंने यस। भी इसी तरह अपनी लाइफस्टाइल पे काम किया है। तो अगर वो लाइफस्टाइल डिसीज है, तो जरूर वो ठीक हो सकती है। और उसके प्रति आपको सतर्क रहना है, आपका मॉनिटर करना है, उसके प्रति अपने जीवन शैली में आपको बदलाव लाना है। और अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल में ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो उसका जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एक्चुअली डायबिटीज ट्रीटेबल है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें आज गाइड किया है, और जो केस आपने प्रेजेंट किए वो भी बहुत मतलब हम सबको एक प्रेरणा ही है। और इन सारे ऐसे पेशेंट्स को जो सच में डायबिटीज और सीकेडी से मतलब सफर कर रहे हैं, तो उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप नजदीकी आपके कोई भी माधवबा क्लिनिक में जा सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड हमारे डॉक्टर करेंगे, और आपका जो डिजीज है वो कंप्लीट रिवर्स हो सकता है। आपकी जो किडनी के रिलेटेड इश्यूज है वो भी नॉर्मल हो सकते हैं, आपकी किडनी फंक्शंस इंप्रूव हो सकती है। अगर आपको इस वेबिनार में कुछ भी डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैम आपको जरूर हेल्प करेंगी और एडवाइस देंगी कि आपको क्या करना चाहिए।
ओके, तो हम अभी मतलब एक डाउट पेशेंट ने पूछा है, क्या हाइपरटेंशन के रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाइपरटेंशन, डेफिनेटली हाइपरटेंशन में जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर्स बढ़ना जो होता है, तो उसका पहले तो कारण वो भी बहुत बार लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है। हाइपरटेंशन की भी एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम अपने आहार में बदलाव ला सकते हैं, हमारी आहार में सही मात्रा में जो चेंजेस आने चाहिए, या हमारे एक्सरसाइजेस में। बहुत बार हाइपरटेंशन का रीजन अगर हमें पता हो, जैसे कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है या फिर हमें वो जेनेटिकली प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जरूर अंडरस्टैंड करके ट्रीट किया जा सकता है। इवन हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। हाइपरटेंशन का भी इलाज माधवबाग में किया जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे रिलेटेड, ब्लड प्रेशर के रिलेटेड अगर कुछ इशू है, तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए जरूर माधवबाग में विजिट कर सकते हैं। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश जी ने पूछा है कि वेट लॉस के लिए कुछ है क्या? जी जरूर, वेट लॉस के लिए भी ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रीजन होती है आजकल हमारा वजन बढ़ने के लिए। तो जीवन शैली में बदलाव लाके सही व्यायाम या सही मात्रा में कैलोरी का सेवन करके हम जरूर वेट लॉस कर सकते हैं। उसकी भी हम ट्रीटमेंट जरूर करते हैं। योगेश जी, वेट लॉस के लिए ट्रीटमेंट है माधवबाग में अवेलेबल। आप आपके नजदीकी कौन से भी क्लिनिक में जा सकते हो, आपको जरूर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप आपका वेट लॉस कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन साधना जी ने पूछा है कि शुगर के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट है क्या हमारे माधवबाग में? जी, शुगर के लिए देखिए, डायबिटीज जो बीमारी है, जैसे मैंने बोला कि ये लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि आप कैसी जीवन शैली है, आपका रीजन क्या है। मतलब अगर आपने जैसे कि जेनेटिक भी होती है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डायबिटीज होनी ही होनी है, आप उसे भी प्रिवेंट कर सकते हो। लेकिन आपको उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए, पीरियोडिक आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए, या आपको जो बदलाव लाने चाहिए कि खान पीन में हम क्या खा रहे हैं। अगर उसमें बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो वो आपको शुगर बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर आपने सही मात्रा में खान पीन का सेवन किया, या आपने सही मात्रा में उसे एक्सरसाइज की, अपना फिटनेस पे अगर आपने ध्यान दिया, तो डायबिटीज तो जरूर रिवर्सिबल है, और वो वापस आने की संभावना भी कम हो जाती है। ये आप पर है कि आप अगर उसे लाना चाहते हो, तो मैं कहूंगी कि जरूर आप सीखो कि उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एक तो वो ठीक होता है, और उसका प्रिवेंशन भी जरूर होता है। तो जी साधना जी, आपका जो शुगर लेवल है जो बढ़ा हुआ है वो कम्प्लीटली मतलब कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल मतलब फॉलो करने की जरूरत है। अगर प्रॉपर डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज अच्छी है, तो आपको जरूर उससे आप रिवर्स हो सकते हो। और फिर से अगर आप यही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो आपको फिर से नहीं होगी। ओके मैम, नेक्स्ट राजपूत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब क्या कॉस्ट होती है ट्रीटमेंट की? अ, देखिए, अगर हम डायबिटीज के बारे में बात करें, तो अलग अलग ट्रीटमेंट्स है माधोबाग में। तो हम आपको पर्सनलाइज पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको आपके HbA1c लेवल्स कितने हैं, या फिर आपके बाकी की चीजें भी हमें देखनी पड़ती है, आपके वाइटल्स हमें देखने पड़ते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अ, उसके बारे में आपको सही जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि जो पंचकर्मों की ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो एक बार आप अगर किसी सेंटर में नियर बाय विजिट करेंगे, तो डेफिनेटली ये मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम में ठीक किया जा सकता है, और उसकी लगभग कॉस्ट कितनी होगी। तो सर ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकते, वो आपकी आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स है, आपके जो कंप्लेंट्स है, आपकी जो ऑनगोइंग मेडिसिन होती है एलोपैथी की, तो इसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन और उसके हिसाब से कॉस्ट डिसाइड की जाती है। तो और हमारी जो कंसल्टिंग है माधव बाग में वो 350 रुपीज है। सारे क्लिनिक्स में आप कहीं भी जाओ, आपको 350 रुपीज ही कंसल्टिंग। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी पेशेंट ने पूछा है कि आइस के रिलेटेड अगर कुछ इश्यू हो जाए तो उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट है क्या? आइज के रिलेटेड सबसे पहले वो भी अगर मतलब क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है वो समझ में आए, तो इन आयुर्वेदा हम ट्रीट करते हैं आंखों के लिए भी। और बहुत बार डायबिटीज में देखा जाता है कि
शुगर लेवल बढ़ने से हमारे आंखों में रेटाइनोपैथी जैसी भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर उसका रूट कॉज शुगर है तो उस शुगर को भी कम करके हम हमारी आंखों की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। ऐसे काफी सक्सेसफुल केसेस हमने ट्रीट किए हैं। तो अगर एग्जैक्टली पता चले कि कौन सी प्रॉब्लम है, वो भी अगर कंसल्टेशन के दरमियान समझ में आए तो उन्हें सही सलाह और ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा सकता है। सो मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारी पेशेंट ने कि जो डाइट किट दिया जाता है तो आपको वो कितने दिनों तक आपको फॉलो करना होता है? डाइट लाइफ किट टाइम वगैरह फॉलो करना है या फिर कुछ ड्यूरेशन है डाइट किट का? जी, डाइट किट का ड्यूरेशन है, डेफिनेटली वो पूरा लंबे समय तक नहीं फॉलो करना है। हमें कुछ करेक्शंस करने हैं या अगर आपकी डिसीज से ठीक करने के लिए, तो उसे एक मतलब मैंने जैसे कहा कि आपका जो बीएमआई है या फिर आपका शुगर लेवल कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हर कोई डाइट बॉक्स हम उन्हें रेकमेंड करते हैं। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है या फिर आप न्यूली ही मतलब डायग्नोस हो चुके हो, तो हम आपको डाइटरी गाइडलाइन देकर भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको लाइफ यस। टाइम वो डाइट किट लेना है। जब तक आपकी मतलब ट्रीटमेंट चल रही है 1 मंथ 2 मंथ या फिर 3 मंथ, आपको उतने ही पीरियड के लिए लेना है। उसके बाद आपको घर का ही खाना खाना है। लेकिन आपको डॉक्टर उसके लिए गाइड करेंगे कि आप कैसा आपका डाइट मेंटेन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारी पेशेंट ने कि मतलब जो हमारी ट्रीटमेंट है उसके बाद हमारी सारी डायबिटीज की जो मेडिसिन है एलोपैथी की वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है क्या? जी, जरूर हो जाती है, लेकिन ये करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप्स एक्शन लेते हैं। जैसे कि आपका पीरियोडिक चेकअप होता है कि HbA1c टेस्ट की जाती है। उसके साथ जैसे ट्रीटमेंट प्रोग्रेस होती है उतनी इम्प्रूवमेंट बढ़ना चालू हो जाता है कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगता है। और अगर शुगर कंट्रोल में आने लगती है तो एडिशनल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। तो अगर आपका शुगर नेचुरली ही आपका ऑर्गन कंट्रोल कर रहा है तो इस केस में पूरी मेडिसिन टेपर डाउन हो जाती है। ऐसे कई केसेस है और हमने हाल ही में एक जीटीटी भी कंडक्ट किया था। जो सारे मरीज जिन्होंने अपना पूरी तरह से मेडिसिन जीरो कर दिया था, इन लोगों ने 75 ग्राम्स ग्लूकोज टेस्ट भी काफी सक्सेसफुली दी है। तो जिन्होंने एक भी मेडिसिन जिनका चालू नहीं है, तो ऐसे कई कई सक्सेसफुल केसेस है जिनका कोई भी मेडिसिन चालू नहीं है। तो डेफिनेटली सारे मेडिसिन बंद हो सकते हैं, लेकिन ये स्टोरी प्रोग्रेसिवली होता है विद प्रॉपर मॉनिटरिंग। थैंक यू सो मच मैम। तो आप सभी के अगर डाउट्स खत्म हो गए हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छे से हमें गाइड किया। और आज हमने एक लाइव केस भी देखी कि एक्चुअली कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, पेशेंट की कैसे जर्नी होती है। वो पहले कितने प्रॉब्लम से, अगर हम कितने मतलब अगर कोई भी डिजीज हो जाए तो वो मेंटली और फिजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम से सफर करने लगता है। लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे माधवबाग में आने के बाद उनकी हेल्थ, ना ही सिर्फ उनकी डिजीज रिवर्स हुई है लेकिन उनकी हेल्थ भी है, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है। थैंक यू सो मच किरण जी कि आपने भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। हमारे सारे पेशेंट्स को आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो कि कैसे हम अगर हमारी लाइफस्टाइल और डाइट एक्सरसाइज एक्टिविटीज अगर इम्प्रूव करें, बहुत अच्छे से डेडिकेशन से ये सब फॉलो करें, तो आप जरूर आपके इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे मात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आप हमारे सारे पेशेंट्स के लिए प्रेरणा ही हो आज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और आप सभी का जो हमारे इस वेबिनार में आपका समय निकाल के इस वेबिनार से जुड़े, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो मैम आपसे मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि आप क्या मतलब हमारे पेशेंट्स को टिप्स देना चाहोगे आपकी अच्छी लाइफस्टाइल उन्हें जीने के लिए? अ, जी, मैंने जैसे आज एक केस प्रेजेंट किया जहाँ पे आपने देखा कि शुरुआत प्रॉब्लम की हुई डायबिटीज से। तो डायबिटीज आगे बढ़ता बढ़ता गया और उसका परिणाम स्वरूप उन्होंने किरण जी ने जो सफर किया है, जैसे कि उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या सीकेडी की प्रॉब्लम हुई। तो मुझे लगता है कि जो डायबिटीज है उसे ही हमें समझना चाहिए कि ये डायबिटीज से ही बचिए। उसके लिए आप मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक में भी अभी
जैसे कि कम एज के लोग हैं जो डायबिटिक है, इवन उनका डायबिटीज इतना प्रोग्रेसिव नहीं है बट उन्हें भी सीकेडी के लक्षण अभी दिख रहे हैं, जो कि एक गंभीर समस्या लगती है मुझे। तो आप अगर डायबिटिक में नहीं हो तो आप अभी से ही केयर लो, अपनी जीवन शैली वैसी रखिए, सेडेंटरी लाइफ मत जिए, आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है। अगर आपके माता पिता डायबिटिक है तो आपको भी जेनेटिकली आप प्रोन हो तो आपको पीरियोडिक मॉनिटरिंग करके उसके प्रति सतर्क लेना चाहिए, वैद्यकीय सलाह लेनी चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रेस में हो तो उसके ऊपर भी आप मात कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप अपने डिसीज होने से ही बचेंगे, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत ही नहीं होगी। थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत अच्छे से मतलब पेशेंट को अभी समझाया है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए तो पहले से आप उस पर ट्रीटमेंट कर लो, तो बाकी आगे जाके आपको सारी कॉम्प्लिकेशन से डील ही नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी को भी डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है तो आप आपके नजदीकी माधवा क्लिनिक में जा सकते हो, आपको हमारे डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे और कैसे ये सारे डिजीज हम रिवर्स कर सकते हैं। इन सारी मतलब इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, और इसकी जो नजदीकी क्लिनिक को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसकी लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप उस लिंक पे जाके आपका लोकेशन डालिए, तो उस लोकेशन से आपको आपके नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।